था प्रयागराज। यहां से 35 किलोमीटर दूर सिंगरौर, जहां यह केवट प्रसंग घटित हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में आता है। सिंगरौर में गंगा पार करके श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे और कुछ देर विश्राम करके आगे बढ़े। हम पूरे जनमानस को एक सूत्र में बांधते हमारे महानायक की यात्रा के अगले चरण में चलते हैं। श्री राम अपनी यात्रा के 6वें चरण में नासिक से 56 किलोमीटर दूर स्थित सर्वतीर्थ नामक स्थान पर जा पहुंचे। यही वो स्थान है जहां सीता मां का हरण हुआ और यही लक्ष्मण जी द्वारा लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी और यही प्रभु ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। जटायु गीधराज जटायु के नाम से रामायण में प्रसिद्ध है। सीता माता के हरण पर रावण से युद्ध करते हुए वे घायल और मरणासन हो गए थे। आइए देखते हैं जटायु का प्रसंग। युद्ध भयंकर था रावण और जटायु का। हवा में पंख फैलाए क्रोध धधकता जटायु का। चोट से करता तीखे प्रहार रावण पापी पर। तीव्र वेग से पुनः लहराता दशानन के सर पर। क्रोधित रावण ने खड़ग चलाया, वार किया। घायल मरणासन जटायु अंतिम सांसें गिनते हैं। प्रभु श्री राम को संदेश देने उनकी राह तकते हैं। हे राम, मेरे प्रभु राम, जल्दी आइए। अब मैं अपने प्राण और नहीं रोक पाऊंगा। ये कैसी आवाज है लक्ष्मण? भैया, लगता है आपको कोई पुकार रहा है, पर इस तरह करुण स्वर में कौन हो सकता है? प्रभु राम, श्री राम, शीघ्र आओ। मेरी सांस मेरा साथ छोड़ रही है। तुम्हारे दर्शन को मेरी आंखें तरस रही है। चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुखधाम, जहां अधमरा गीध वो कहता था राम। वो देखिए, वहां कोई लेटा हुआ है। ये तो कोई पक्षी लगता है। हे महानुभाव, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता महाराजा दशरथ का मित्र जटायु हूं। मेरे पिता महाराजा दशरथ के मित्र जटायु हैं आप? उन्मुदित आंखों के आगे वे दया भरी आंखें पहुंची। अधमरे गीध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुंची। पहुंची ये वाणी प्रेम भरी मरने वाले के कानों को। हे परोपकारी बोल बोल, किसने पीड़ा दी आपको।
मैं महाराजा दशरथ का पुत्र राम हूं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं आप दोनों को जानता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए मेरे प्रभु श्री राम। आप मेरे पिता के मित्र हैं, इसलिए आप मेरे पिता के तुल्य हैं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गिद्धराज जी, आपकी ऐसी दशा किसने की? कृपा सागर, जन्म मृत्यु का भय हरने वाले श्री राम जी सुनिए। प्रभु राम, लंकापति रावण आपकी अर्धांगिनी यानी मेरी बहु स्वरूपा देवी सीता को हरण कर उन्हें बलपूर्वक अपने विमान में बिठाकर लंका ले गया है। मैंने उससे युद्ध कर उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु असफल रहा प्रभु, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे शरीर में अब इतना बल नहीं रहा कि। हाँ, बोलिए गिद्धराज जी। बहुत पहले की बात है, मैं और मेरे भाई संपाति सूर्य पर जा रहे थे। जब सूर्य के पास पहुंचने लगे तो हम लोगों के पंख जलने लगे। तब मेरे भाई संपाति ने मुझे वापस भेज दिया और वो सूर्य की ओर बढ़ चले, परंतु मेरे पंख झुलस गए थे और मैं शक्तिहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुझे बहुत दुख है कि मैं उस पापी रावण से अपनी पुत्र वधू को नहीं छुड़ा सका प्रभु, नहीं छुड़ा सका। वो किस दिशा की ओर गए हैं गिद्धराज जी? हे गोसाई, वो उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी अत्यंत विलाप कर रही थी प्रभु, अत्यंत विलाप कर रही थी। पापी दशानन रावण, अब तू मेरे बाणों से नहीं बचेगा, तेरा अंत सुनिश्चित है। शांत लक्ष्मण, शांत। जटायु जी के अंतिम समय में हमें उनके निकट रहते, उनकी सेवा करते हुए उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करना चाहिए। यदि गिद्धराज जी नहीं मिलते तो हमें सीता के हरण का पता कैसे चलता? आप सत्य कह रहे हैं भैया। हाँ लक्ष्मण, हमें कैसे पता चलता कि यह दुस्साहस रावण ने किया है? प्रिय गिद्धराज जी, मैं आपको जल पिलाता हूं। नहीं प्रभु, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रभु राम, मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं देवी सीता की रक्षा नहीं कर पाया। प्रिय गिद्धराज जटायु जी, आपने भरसक प्रयास किया, आपने अपना कर्म किया। सफलता असफलता से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कर्म पूरे मन से किया जाए। आपका शौर्य और पराक्रम संसार कभी नहीं भूलेगा। हे तात, अपने शरीर को बनाए रखिए। हे प्रभु, वेद कहते हैं कि मरते समय प्रभु का नाम मुख में आ जाने से महापापी भी मुक्त हो जाता है। वो प्रभु अब मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस इच्छा के लिए अपने शरीर को बनाए रखूं? हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से मत कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं कहेगा। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए अपने प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना चाहते हैं। हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है।
जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो सब कुछ पा चुके हैं। कहिए, आपकी अंतिम अभिलाषा क्या है? प्रभु, प्रभु श्री राम, आपके हाथों मेरा अंतिम संस्कार हो, यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। और आज से मेरी समस्त प्रजा आपकी हुई। आपके नेतृत्व में रावण से युद्ध करते समय वो आपका सैन्य बल बनेगी। आपको गिरिधराज जटायु का अंतिम प्रणाम। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गिरिधराज तत्काल। प्रणाम करता हूं गिरिधराज जटायु को। उठिए भ्राता, उठिए। लक्ष्मण, मैं देख रहा हूं कि राजमहल की परिधि से निकलकर ग्राम और वन प्रांतों में चलते चलते सभी जातियों, संप्रदायों, वर्गों से मिलते हुए मेरे अनेक हितैषी मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनका सबका विश्वास, प्रेम, समर्पण और शक्ति भी मेरे साथ है। अयोध्या के राजभवन में रहकर भला ऐसा कैसे संभव हो पाता? भ्राता, अभी आप सीता माता के विषय में दग्ध तृप्त भटकते हुए विकल थे, अब कितने शांत हो चले हैं। लक्ष्मण, सीता हरण से मेरा मन अशांत था, किंतु कारण रूपी रावण के कुकृत्य का बोध होने पर मन संतुलित और केंद्रित हो चला है। लक्ष्य मेरे सामने खड़ा है। सीता मात्र मेरी पत्नी ही नहीं, अपितु समस्त नारी जाति का प्रतीक है। एक नारी का अपहरण संपूर्ण नारी जाति का अपमान है। मैं निज बल से रावण का वध करके सीता को वापस लाने का सामर्थ्य रखता हूं, किंतु मुझे जन जन में यह विचार पैदा करना है कि स्त्री या नारी सम्मानीय है। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता पाप है, अपराध है। मेरे इस संकल्प में यदि संपूर्ण जनमानस जुड़ जाएगा तो सीता के बहाने एक व्यापक संदेश जाएगा कि जो भी नारी का अपमान करेगा उसका विनाश सुनिश्चित है। आज गिरिधराज जटायु ने इसका महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया, साथ ही अपनी समस्त प्रजा की शक्ति भी मुझे सौंप गए। भ्राता राम, आपकी इस दूरदर्शिता को सादर प्रणाम करता हूं। क्या अब हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आम जनजीवन को भी इस यात्रा का सहभागी बनाने वाले हैं? हाँ लक्ष्मण, रावण का वध और सीता की वापसी एक व्यापक संकल्प है, जिससे सभी प्रांतों, जनजातियों, नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। आइए स्वयं अपने हाथों से गिरिधराज जटायु का अंतिम संस्कार पूर्ण कीजिए। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जंग जोगी जतन, करु करत मन दो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी,
समन संस्कृति जासु कीरत पावनी। प्रभु ने अपने हाथों से किया अंतिम संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। अविरल भगति मांगी बर गीत गयो हरिधाम। तहि की क्रिया जथोचित निज कर कीनी। श्री राम जी की दर्शनाभिलाषी छवि मोहक स्वरूप उन्हें वंदनीय और पूजनीय बनाती है। अभी आपने जो दृश्य देखा वो श्री राम जी की यात्रा का 6वां पड़ाव था। इस तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। दर्शकों, लक्ष्मण रेखा मात्र सुरक्षा की रेखा नहीं थी, वरन हमारे तमस को हमसे दूर रखने का प्रतीक भी है। हमारे समस्त विकारों को हमसे दूर रखने की प्रतीकात्मक रेखा है, जो हमें इस प्रकार के कलुष से बचा कर रखती है। माता सीता ने तो भिक्ष योगी रूपधारी छद्मवेशी रावण को भिक्षा न लेने की आग्रह पर ही लक्ष्मण रेखा पार की थी और उनका हरण हो गया। किंतु हम मानव जन संस्कारों की, पुण्यों की, शिक्षाओं की खींची लक्ष्मण रेखा जब जब तोड़ते हैं तब तब पूरे समाज से मान मर्यादा, प्रेम और भाईचारे का हरण हो जाता है। हमारे राम तो सदा से प्रेम भाव के भूखे थे। आपको ज्ञात होगा, अपनी यात्रा के 8वें पड़ाव में श्री राम माता सीता की खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में पंपा नदी के पास, जो केरल में आता है, वहां वर्षों से श्री राम की प्रतीक्षा में बैठी शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। शबरी शावर जात की थी। उनके माध्यम से संपूर्ण शावर, कोल, भील जनजातियों से भी श्री राम का संपर्क हुआ और वे राम के भक्त बन गए। वो देखिए, उधर शबरी का आश्रम दिखलाई दे रहा है। शबरी डलिया में ढेर सारे जंगली पेड़ लिए उन्हें संभाल कर अलग अलग रख रही है। चलिए, जब तक राम यहां पहुंचेंगे मैं शबरी माता से ही पूछ लेता हूं। ना 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 बालक, इन बेरों को हाथ मत लगाना। अरे शबरी माता, भला इतने सारे बेरों में से मैं अगर एक ले लूंगा तो आपको कौन सी हानि हो जाएगी माता? मंद बुद्धि बालक, ये वो बेर हैं जो मैंने बड़े जतन से उनके लिए जंगली झाड़ियों के कांटे सहकर तोड़े हैं। मैं अपने प्रभु राम को अपने हाथों से खिलाऊंगी। शबरी आओ
श्री राम तुम्हारी राह देख रही है शबरी। आओ आओ प्रभु श्री राम तुम्हारी राह देख रही है शबरी। भीलनी की आंखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु श्री राम जा पहुंचे। माते, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुंचे। मिलनी इस तरह मिली इनसे जिस तरह धर्म धर्मात्मा से, या यो कहिए इस तरह मिली जीवात्मा जो परमात्मा से, जीवात्मा जो परमात्मा से। सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सर उन बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। हे प्रभु राम, तुम्हारी राह तकते तकते मेरी आंखें पथरा गई। बड़ी देर कर दी तुमने आने में प्रभु। ये शबरी अब शिथिल हो गई, किंतु इसकी आशा कभी शिथिल नहीं हुई प्रभु। उठिए माते, राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपका प्रेम मेरे सर माथे पर। वन प्रांतों में मेरे भ्रमण का एक ही उद्देश्य है कि मैं आप जैसे अपने सभी बंधु बांधवों से मिलकर उनका स्नेह सौजन्य प्राप्त कर सकूं। आज आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। माते, ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण है। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए। आओ लक्ष्मण, आओ आओ लक्ष्मण, आओ आओ। प्रेम मदन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सदन जल चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। बैठो लक्ष्मण। मुझ अकिंचन के पास आपके आओ भगत के लिए सिवाय इन जंगली बेरों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये खट्टा है, ये लो राम, ये बहुत मीठा है। ये भी खट्टा है। लो राम, लो खाओ। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख राघो जी हाथ बढ़ाते हैं। राघो जी हाथ
से है। ला बेर बेर क्यों देर करे, ये बेर सुधा से बढ़कर है, ये बेर सुधा से बढ़कर है। माखन मिश्री से भी अच्छे, ताकतवर मधुर मनोहर है। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। माता शबरी का आतिथ्य स्वीकार करो लक्ष्मण। प्रिय भ्राता लक्ष्मण, मैं तुम्हारी दुविधा समझ रहा हूं। माता शबरी के ये बेर झूठे नहीं, अपितु प्रेम रस में घुले हुए हैं। माता नहीं चाहती है कि हमें खट्टे बेर खाने पड़े, इसलिए स्वयं चख चख कर मीठे मीठे बेर हमें खिलाती जा रही है। ये आस्था, ये समर्पण, ये अपनापन और अपने आराध्य के प्रति एक निष्ठ श्रद्धा भाव माता शबरी को सदैव पूजनीय बनाएगा। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गण चतुराई, भगत हीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। हे प्रभु राम, आप भक्त वत्सल्य हैं। आपने मेरे मन की सारी बातें जान ली। मैं शाबर जात की एक अकिंचन नारी आज आपकी कृपा पात्र बन सकी। आपने मेरे हाथों मेरे झूठे बेर खाकर जो मुझे गौरव दिया है, उससे मेरा जन्म जन्मांतर सार्थक हो गया प्रभु। हिलनी तू सच्ची भक्तन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, ये भक्ति मार्ग अलबेला है। माते, मैं आज आपकी कुटिया में आकर आपके हाथ से प्रसाद पाकर तृप्त हो गया। मेरी अपनी माताएं मुझसे दूर हैं, किंतु आपके स्नेह ने आज मुझे मेरी माताओं का प्रेम वापस प्रदान कर दिया। सुनकर भीलनी को हुआ परम आनंद, उधर पुकारे देवता जयति सच्चिदानंद। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। उधर लक्ष्मण ने लिया था डलिए में काबे, किंतु उसे गुप्त रख कर राम के पीछे फेंका माते, हम दोनों भाई सीता के साथ माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं।
विधि के विधान के अनुसार सीता का हरण हो गया है। हे वनवासियों, अब तुम ही हमें आगे का रास्ता बताओ। बताओ कि हम अब क्या करें, कहां जाएं? हे प्रभु राम, आप अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं। जो घटना घट चुकी है उसे ही नहीं, आप आने वाले समय में जो घटना घटने वाली है उसको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। पर मुझ भिल्ली का मान रखने के लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं तो बतलाती हूं। आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहां पर रहता है। अपने भाई के कारण वो अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वही पधारो महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। बस वही पधारो महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई थी वो उसी जगह खिल जाएगी। बस वही पधारो महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। चलने लगे जभी अवध के भूप, तभी बसाया आंख में भिलनी ने वो रूप। तभी बसाया आंख में भिलनी ने वो रूप। जो ही प्रेमनी के इष्ट देव उस पूर्ण निकेतन से निकले, त्यों ही प्रेमनी के प्राणधर उसके नश्वर तन से निकले। जिस अगम धाम पर गमन नहीं ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है, जाती है उसी धाम भिलनी, फल यही अनन्य भक्ति का है। ओ हरि ओम, हरि ओम। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो सियापति रामचंद्र की। कहीं कहीं पर पुराणों में लिखा है कि लक्ष्मण को जो बेर माता शबरी ने दिए थे वो लक्ष्मण जी के फेंकने पर व्यर्थ नहीं गए। वो बेर द्रोणागिरी पर्वत पर जा गिरी और संजीवनी बूटी बनी। जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी थी तो हनुमान जी उसी बेर से बनी संजीवनी बूटी लाए थे और वैद्य सुषेण द्वारा लक्ष्मण को सेवन कराने पर उनके प्राण बचे थे। दर्शकों, वैसे तो ये दृश्य न जाने कितनी बार मंच पर दिखाया जा चुका है, किंतु इन दृश्यों की भावुकता से भरे संवादों से निकलकर आप श्री राम प्रभु की दूरदृष्टि मानव समाज के प्रति संभव और प्रेम भावना को भी देखें। उन्होंने जात भेद मिटाकर
मात्र मानवीयता को सर्वोपरि रखने का उदाहरण प्रस्तुत किया। पूरी शावर जाति, कोई भी समाज राम के इस विनम्र आचरण के प्रति आत्मीय हो उठा। दर्शकों, श्री राम के जन जन में समाहित हो जाने की कला इतनी सरल भी नहीं है। श्री राम प्रभु के प्रत्येक आचरण से हमें सीख भी मिलती है और संदेश भी मिलता है। दर्शकों, क्या आपने सोचा है कि श्री राम संपूर्ण विश्व में इतने सुविख्यात और पूजनीय क्यों हैं? राम नाम के 2 अक्षरों में त्रैलोक का सागर क्यों समाया है? राम नाम के गुणग्राहक सदा राममय क्यों रहते हैं? मैं बताता हूं, आइए। सदियां बीत चली, ये शापित अहिल्या आज तक पाषाण बनी हुई है और अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही है। क्या दोष था मेरा? इंद्र ने मेरे पति गौतम का रूप धारण कर मेरा पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया। मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। मेरे पति गौतम ऋषि ने इसे मेरा ही पाप समझा और मुझे शाप देकर शिला बना दिया। हे राम, कब आओगे? कब अपने चरण से मेरा शाप समाप्त करोगे राम? लक्ष्मण, लगता है किसी स्त्री का करुण क्रंदन मुझे बुला रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो कष्ट में है। भ्राता, आप अंतर्यामी हैं। यदि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है तो सत्य ही होगा। आप ध्यान लगाकर देखें, आपको ज्ञात हो जाएगा। आश्रम एक दीक मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि का विशेषी। राम और लक्ष्मण गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शाप बस पत्थर दे धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद नावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हो कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। मेरे राम, राम, आज युगों युगों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। आपकी चरण धूलि पाकर मैं शाप मुक्त हो गई प्रभु। उठो देवी अहिल्या, तुम्हारे जैसी सती स्त्री कभी दोषी नहीं हो सकती। पुरुष समाज सदैव स्त्री के अस्तित्व और महत्व को छलता आया है। वो डरता है स्त्री के तेज से, उसकी प्रतिभा से, उसके सद्गुण और साहस से। स्त्री शक्ति स्वरूपा है, किंतु उतनी ही सहनशील और धैर्यवान भी है। देवी अहिल्या,
तुम चाहती तो अपने तेज बल से गौतम ऋषि के शाप का तिरस्कार भी कर सकती थी, किंतु इंद्र की छलना के पश्चात भी तुमने अपने पति का शाप क्यों स्वीकार किया? हे राम, मेरे पति गौतम ऋषि जो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें ज्ञात था कि इंद्र स्वयं ऋषि गौतम का अर्थात मेरे पति का वेश धारण कर मेरे पास आया था। मेरा सतीत्व भंग किया उसने, किंतु मेरे पति ने ये सब जानकर भी मुझे दंडित किया। जो पति मेरा सर्वस्व था, जब उसने ही सत्य को नकार दिया तो मैंने भी उनका शाप इसलिए स्वीकार किया कि यदि मैं पाषाण शिला बन जाऊंगी तो मेरा सत्य भी मेरे साथ युगों युगों तक स्थिर रहेगा। स्वयं प्रभु राम का स्पर्श समस्त जगत के समक्ष मेरा सत्य उद्भासित करेगा। स्वयं ईश्वर स्वरूप राम का दर्शन केवल मेरे भाग्य में लिखा था। आज से मेरा सत्य समस्त जगत जानेगा। आपके द्वारा ये संदेश जाएगा कि स्त्री केवल भोग्या नहीं, वो शक्तिमान होते हुए भी विनम्र है, संबंधों की मर्यादा जानती है, क्षमा करना जानती है। मैंने भी अपने सत्य को जानते हुए उस समय पति का मान रखकर उनका दंड स्वीकार किया, किंतु हे राम, तुमसे विनम्र अनुरोध है कि आने वाले समय में स्त्री को अहिल्या जैसी मत बनने दे। उसे प्रतिकार करना सिखाना। केवल सहना ही स्त्री का अधिकार नहीं, बल्कि अपने सम्मान और अधिकार के लिए उठना और लड़ना भी उसका कर्तव्य है। देवी अहिल्या, आपका ये संदेश और आपकी ये पीड़ा आज के बाद समस्त नारियों के लिए एक प्रेरणा और संबल होगी। क्यों भैया राम? तुमने सत्य कहा लक्ष्मण। देवी अहिल्या, आने वाला समय संपूर्ण नारी शक्ति का भव्य स्वरूप देखेगा। स्त्री हर क्षेत्र में विकास करेगी और अपना वर्चस्व धारण करेगी। आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। देवी, अब आप निर्विघ्न अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। आपको मेरा प्रणाम। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार होता, मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधा। प्यारे दर्शकों, मेरा ये स्वरूप देखकर हतप्रभ न हो। मैं वही पुराना वाला आपका सूत्रधार हूं। बस आपको भूतकाल से निकालकर वर्तमान में ले आया हूं। श्री राम प्रभु की लीलाओं का वर्णन करने बैठूंगा तो पूरी रात गुजर जाएगी, किंतु वर्णन समाप्त नहीं होगा। आज प्रश्न यह है कि युगों युगों पश्चात भी राम इतने प्रासंगिक क्यों हैं? वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसी के रामचरितमानस तक आते आते श्री राम की महिमा, उनके कर्तव्यों की गाथा हर घर में उपस्थित है। हर शिक्षित अशिक्षित व्यक्ति राम की गुण गाथा से परिचित भी है। लोक समाज में राम गुण की धुन गूंजती है। अखंड रामायण का पाठ होता है। आज तो अयोध्या में पुनः रामलला की स्थापना और मंदिर निर्माण का अद्भुत आयोजन हो रहा है। वर्तमान समय में पूरे भारत में राम की ही चर्चा है। राम के भक्तों को अपार हर्ष है कि उनके प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। राम राम सूत्रधार जी। राम राम। बड़ी देर से आपका आख्यान सुन रहा था, मन अधीर हो उठा तो आपके पास चला आया। देखिए, मैं भी राम का बड़ा भक्त हूँ, किंतु उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का सेवक हूँ। आपने अपनी चर्चा में हनुमान का कोई प्रसंग ही नहीं सुनाया। बुरा मत मानिएगा, भगवान को भगवान भक्त ही बनाते हैं। यदि हनुमान सा भक्त प्रभु राम का सेवक नहीं होता तो लंका विजय और सीता माता की वापसी कैसे होती?
प्रभु की अंगूठी लेकर समुद्र पार लंका कौन जाता? कौन अपनी पूंछ में आंख लगाकर लंका दहन करता? कौन संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाता? बोलो। क्षमा करें, आपने सत्य कहा, किंतु आप हैं कौन और यहां किस लिए आए हैं? मेरा परिचय बड़ा साधारण सा है। बचपन से ही कंठस्थ था। वैसे तो मेरा नाम मणिराम था, पर बाद में मेरी राम भक्ति के कारण सब मुझे हनुमान मणिराम कहने लगे। मैं भी हनुमान की तरह राम का परम भक्त हूँ और हनुमान मणिराम कहलाता हूँ। अच्छा, तो आप हनुमान मणिराम हैं, लेकिन आप ये गदा लेकर क्यों टहल रहे हैं? अरे ये नाटक का मंच है और आप अचानक बिना किसी भूमिका के यहाँ कैसे आ गए? मेरी भी भूमिका है और उसे ही निभाने मैं यहाँ आया हूँ। किंतु श्रीमान, आप कौन हैं? मैं तो सूत्रधार हूँ। नाटक की कथा का सूत्र आगे बढ़ाता हूँ। तो श्रीमान सूत्रधार जी, अब राम जी की कथा का सूत्र मैं आगे बढ़ाऊंगा और दर्शकों को बतलाऊंगा कि राम के अनन्य भक्त हनुमान की श्रद्धा भक्ति कैसी थी, कैसी थी उनकी तीव्र बुद्धि और अपरंपार बल कैसा था। अरे, यहाँ मैं श्री राम लक्ष्मण के चरित्र की गाथा सुना रहा हूँ, जन जन के नायक राम का व्यक्तित्व बखान कर रहा हूँ और आप बीच में आकर कथा को भटका रहे हैं। अरे, कुछ गड़बड़ हो गई तो आयोजक मुझे मेरे पैसे नहीं देगा। चिंता मत करो, आयोजक तुमसे कुछ नहीं कहेगा। हाँ, तो आपको ज्ञात है कि जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकले तो आगे चलकर ग्रामवासियों के संपर्क में आए। तब जो घटना घटी उससे पता चलता है कि राम लोगों के बीच में कितने प्रिय थे। ठीक है, तो चलिए आप ही बतला दीजिए, मैं इधर बैठ जाता हूं। जिस ग्राम निकट अब जाते थे, बस वहीं भीड़ लग जाती थी। जो पैदल इन्हें देखता था उसकी छाती पर आती थी। नर नारी सब कहते थे, देखो विधि की उल्टी गिनती है। ऐसों को वन में भेजा है, बूढ़ेपन में मति उल्टी है। आइए आइए प्रभु, इधर कुछ देर विश्राम कर लीजिए। अरे सखी, सुनो तो, वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया? ग्रामवासी राम, लक्ष्मण, सीता की सुंदरता पाकर मुग्ध हो जाते हैं। एक चतुर नारी सीता से पूछती है। इससे पहले मानस की ये चौपाई सुनिए। कोटि मनोज लजवानी हारे, सुमुखी कहाऊं को अहि तुम्हारे। सुनि सने मैं मंजुल बानी, सकुच सिए मन मुँह मुस्कानी। हे सुंदरी,
करोड़ों कामदेवों को अपनी सुंदरता से लजाने वाले ये दोनों तुम्हारे कौन हैं? कहो तो। सकुचित बरनी सकुचित प्रेम बाल मृगनयनी बोली मधुर वचन पिकमनी सहज सुभाय सुभग तन गोरे नाम लखन लघु तेवर मोरे बौरी मदन विदु चल पियतन चिताई करी बाकी। ये जो सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं और ये मेरे पति हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जब तक शेष जी के सर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। प्रभु, यहीं पास में ही रहिए, हमें आपकी सेवा का सौभाग्य मिलेगा। आप लोगों का स्नेह पाकर हम अपनी अयोध्या को भूल से गए हैं, पर हमें माता पिता की आज्ञा से निर्जन वन में ही रहना है। अतः वन में जाने का सुगम मार्ग हमें बतला दीजिए। ठीक है प्रभु, लौटते समय आप इसी मार्ग से जाइएगा और हम सबको अपने दर्शन दीजिएगा। प्रभु, इधर से आप जाइए, ये सुगम मार्ग है और सीधा वन को निकलेगा। विधाता के सब काम उल्टे हैं। अरे वो विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, और उसी ने इन सुकुमार राजकुमारों को और सुकुमारी राजकुमारी सीता को वन में भेजा। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये नंगे पैर रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता ने रथ, हाथी और घोड़े व्यर्थ ही बनाए हैं। हम बहुत कुछ नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं। हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो इन्हें देख रहे हैं और देखेंगे। कही वचन प्रिय ले नयन भरनी किम चली है मार्ग अगम सुठी सुकुमार सरी। इस प्रकार ग्राम समाज अत्यंत हर्षित हुआ और उन सबके साथ सीता जी को भी सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। क्षमा करें हनुमान मणिराम जी, आप कथा क्रम को तोड़कर बीच में पुराना प्रसंग ले आए। अब तक की कथा में श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के हरण के पश्चात एकाकी होकर रावण से युद्ध करने की योजना बना रहे हैं और आप कथा को पीछे खींच ले गए, जहां श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन गमन को निकल रहे हैं। देखिए सूत्रधार जी, आप बहुत पुराने जमाने की टेक्निक की बात कर रहे हैं। आज जमाना टीवी, फिल्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म का है। कहानी में फ्लैशबैक दर फ्लैशबैक चलते रहते हैं। दर्शकगण भी बहुत समझदार हैं, वो सब समझ लेते हैं।
इसलिए इस फ्लैशबैक से एक और फ्लैशबैक याद आ रहा है। वो कौन सा? तनिक ये भी कृपा करके बता दे श्रीमान हनुमान मणिराम जी। देखिए सूत्रधार महोदय, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ। कलाकार मंच पर सदैव अपने को ही मध्य में रखता है, पर आप ये देखें कि मैं आपकी कथा को कितना अच्छा आगे बढ़ा रहा हूँ। और हाँ, आप मुझे केवल हनुमान भी कह सकते हैं। वैसे तो फ्लैशबैक तब का है जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी अपनी कुटिया में बैठे हैं। तभी वहां अत्यंत सुंदरी रूप में शूर्पणखा आती है। प्रसंग तो उत्तम है, किंतु उसको यहाँ लाना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। यदि ये प्रसंग अर्थात शूर्पणखा वाली घटना ना घटित होती तो संभवतः सीता हरण भी नहीं हुआ होता। और श्री राम की माया अद्भुत है। वो लोग समाज को एक साथ कई शिक्षात्मक उदाहरण देते हैं। एक ओर उन्होंने अपने एक पत्नी व्रत की मिसाल रखी, दूसरी ओर लक्ष्मण ने भी इसी परंपरा का निर्वाह किया। किंतु स्त्री की उच्छृंखलता आक्रामक हो जाए तो फिर अनर्थ होना स्वाभाविक है ना। सुकुमार युवक, मैं मांगू तुमसे तुम्हारा हाथ। हे नवयुवक, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान नारी। विधाता ने ये संयोग बहुत विचार कर रचा है। हे देव, मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी हूँ। अब तुमको देखकर कुछ चित ठहरा है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाए, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हे देवी, ये अन्याय है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता के साथ रहता हूँ, एक पत्नी व्रती हूँ। अतः ये प्रेरणा निवेदन मुझसे नहीं करो, अन्यत्र कहीं और जाओ। हे देव, ये सलोना सजीला नौजवान पुरुष कौन है? हे देवी, मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तुम उससे अपनी बात कह सकती हो। हर श्रृंगार झरे रे तो मादक
कली कली पर भंवरा चूमी फूलों पे तरुणाई है, कली कली पर भंवरा चूमी फूलों पे तरुणाई है। मुझे देखकर तुम क्यों मन मन मुस्कुरा रहे हो? वो तो है ब्याहे हुए, पर तुम तो मुझे कुंवारे दिखते हो। अच्छा, तुम उनकी तरह मुझे निराश मत करना। तुम मेरे स्वामी बनो और मैं तुम्हारी सेविका। क्यों, क्या कहते हो? ये जोड़ा कोई बुरा नहीं? देखो देवी, मैं अपने बड़े भाई प्रभु राम का सेवक हूँ। मेरी पत्नी वहाँ मेरे घर पर मेरी प्रतीक्षा करती होगी। मैं उसके प्रेम और समर्पण को तिरस्कृत नहीं कर सकता। अरे सजीले सुकुमार हमारे प्यारे, मेरी विनती कर लो तुम स्वीकार। मैं निवेदन करती ब्याह का, हाथ थाम लो मेरा, तुम न करो इनकार। तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम अपनी पत्नी का तिरस्कार करो? जब वो यहाँ है ही नहीं, तब तक के लिए उसका तिरस्कार करो और मेरा प्रणय स्वीकार करो। इस सुंदर उपवन में मेरे साथ विहार करो। हे सुंदरी, सुनो, मैं तो अपने बड़े भाई का दास हूँ। मैं पराधीन हूँ, अतः तुमको मुझसे सुख नहीं मिलेगा। मेरे बड़े भाई प्रभु राम समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं। वो जो कुछ भी करें फपता है। हे राम, तुम्हारा भाई सही कह रहा है। तुम तो राजा हो, एक से अधिक नारी रख सकते हो। तुम्हारे पिता ने भी तो 3 नारियों से विवाह किया था। तुम भी अपने कुल की परंपरा को बढ़ाते हुए मुझसे विवाह करो। मैं काम से पीड़ित हो रही हूँ। देवी, मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है कि मैं किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं करूंगा। हमारे रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम मेरे भाई लक्ष्मण से पुनः अपनी बात कहकर विवाह के लिए मनाने का प्रयास करो। तुम्हारे भाई राम कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को वचन दिया है कि वो दूसरा विवाह नहीं करेंगे और तुम्हारे पास पुनः भेजा है। देखो, मेरे बात ध्यान से सुनो। तुमने तो अपनी पत्नी को कोई वचन नहीं दिया है, और अगर दिया भी है तो कोई बात नहीं, वो तो यहाँ पर है नहीं। तुम उससे विवाह कर लो और इस वन में रमन करो। मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताकर वापस चली जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अयोध्या नहीं जाऊंगी। मान जाओ ना मेरी बात। ठीक है, मैं तुम्हारी सब बात मान लूंगा, पर यहाँ पर मेरे भाई और भाभी भी हैं। भाई तो अपने हैं, उनको मैं समझा लूंगा, पर मेरी भाभी पराए घर से आई हैं और मेरी पत्नी उनकी बहन भी है। वो कहीं मेरी पत्नी से ना बदला दे। तुम उनसे भी बात कर लो, यदि वो मान जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हे देवी, मैं आपसे आपके देवर से विवाह की अनुमति मांगती हूँ। कृपया अपने देवर से मेरा विवाह करवा दीजिए। मैं आपकी हमेशा कृतज्ञ रहूंगी। अरे देवी, स्त्री होकर तुम में लज्जा का तनिक भी भाव नहीं है? जब मेरे पति और देवर दोनों तुम्हारे निवेदन को अस्वीकार कर रहे हैं, तो तुम अपना हट छोड़कर लौट क्यों नहीं जाती? अरे देवी, तुमको वही बनेगा जो लज्जा को प्रतिज्ञा करके त्याग देगा और निरा निर्लज्ज होगा। देवी, जब लक्ष्मण ने आपसे कह दिया तो व्यर्थ निवेदन करके स्वयं को उपहास का पात्र मत बनाओ। हम पर कृपा करो और वापस चली जाओ। तब सोचा उसने, इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी।
ये तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ, वही श्याम मुखार बिंदु कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है, इससे ना मुझे अपनाता है। अतएव विकट निज रूप धर उस रमणी को खा जाऊं मैं, अपने रास्ते का वो कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। तेरी पत्नी तेरे साथ है, इसलिए तू बड़ी बड़ी बातें करता है। अपने भाई के उत्तर देने से पहले तू क्यों बीच में आता है? उरी स्त्री, तेरा घूंघट मुझे तेरा चेहरा देखने नहीं दे रहा है। ला, मैं घूंघट को ही खींच देती हूँ, तनिक देखूं तो तू कितनी रूपवान है, जो तेरे रहते ये दोनों मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। बचाओ! सीते, अब भय की कोई बात नहीं, हम दोनों भाइयों के रहते तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों और मेरे बीच में ये औरत ही बाधा है। मैं इसे ही खत्म कर देती हूँ। लक्ष्मण। जी भैया। सब मारे जाओगे।